दोस्तों, शहर की भागदौड़ में कभी-कभी हमें एक ऐसी जगह की तलाश होती है जहां मन को सुकून मिले। इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर किसी का भी मन खुश हो जाएगा। फूलों की इस मखमली चादर से सजा ये स्थान पुणे की शान सारसबाग। लेकिन ये सिर्फ एक बाग नहीं है। आज हम सिर्फ इस बाग को ही नहीं देखेंगे, बल्कि इसके पीछे छुपा लगभग 250 साल पुराना दिलचस्प इतिहास भी जानेंगे। पुणे के इस भीड़-भाड़ वाले इलाके में बसा ये शांत सा नंदनवन कभी एक विशाल तालाब हुआ करता था। 18वीं शताब्दी में नाना साहेब पेशवा ने इसे सणस तालाब के रूप में विकसित किया था। आज जहां हम ये खूबसूरत बाग और फूल देख रहे हैं, कभी यहां चारों तरफ अथाह पानी हुआ करता था। फूलों की इस दुनिया से आगे बढ़ते ही हमारे सामने खुलता है ये विशाल और शांत परिसर। ऊंचे ऊंचे पेड़ और दूर तक फैली हरियाली मन को एक अलग ही सुकून दे जाती है। पुणे की इस भीड़ भाड़ में भी एक ऐसी जगह जहां आप खुद के लिए कुछ पल निकाल सकते हैं। कभी-कभी खामोशी में ही सबसे ज्यादा बातें होती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे इस प्रकृति का सौंदर्य और भी निखरता जाता है। ये ऊंचे ऊंचे पेड़ और ये घनी हरियाली मानो प्रकृति खुद हमें रुकने का इशारा कर रही हो। रास्ते में चलते चलते ऐसे शांत तालाब नजर आते हैं। पानी पर तैरते हुए कमल और धूप में आराम करता ये कछुआ मन को सच में बहुत सुकून देता है। तालाब में स्थित इस कमल और कछुए को देखकर शायद आपके मन में यह सवाल आया होगा कि इसे तालाब का गणपति क्यों कहा जाता है। इसका इतिहास बेहद रोचक है। लगभग 250 साल पहले नाना साहेब पेशवा ने यहाँ एक विशाल कृत्रिम तालाब का निर्माण करवाया था। उस समय यह स्थान पूरा मैदान था जो बाद में पानी से भर गया और एक सुंदर जलाशय में बदल गया। इसके बाद इस तालाब में जो छोटे-छोटे द्वीप आइलैंड बने, उन्हें नाना साहेब पेशवा ने सारसबाग नाम दिया। सारस का अर्थ होता है हंस। उस समय इस जलाशय में बड़ी संख्या में हंस तैरते रहते थे, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। आज भले ही ये स्थान एक बड़े मैदान का रूप ले चुका है, लेकिन इस तालाब में खिलने वाले कमल आज भी उस इतिहास को जीवित रखते हैं। सन 1784 में श्रीमंत माधवराव पेशवा ने इस बाग के बीच स्थित द्वीप पर एक सुंदर गणपति मंदिर का निर्माण करवाया था। चारों ओर पानी होने के कारण ये मंदिर और भी विशेष बन गया और इसी वजह से लोग इसे तालाब का गणपति के नाम से जानने लगे। ये मंदिर आज भी सारसबाग संस्थान द्वारा संचालित किया जाता है। और देखिए कितना भव्य और मनमोहक दृश्य है ये। सुनहरे देवालय में विराजमान हमारे सारसबाग के गणपति बप्पा, जिनके दिव्य चरणों का दर्शन मात्र ही मन को एक अद्भुत शांति और सुकून से भर देता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारी चिंताएं वहीं थमसी गई हों और मन पूरी तरह भक्ति, श्रद्धा और आनंद में डूब गया हो। पुणे का गौरव और श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र सारसबाग गणपति मंदिर का ये बाहरी परिसर। मंदिर की ये लाल रंग की सुंदर वास्तु और चारों ओर फैली हरियाली मन को एक अलग ही शांति देती है।
मंदिर परिसर में लगाए गए ये विभिन्न चित्र और सूचना पट हमें मंदिर के इतिहास के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं। सारसबाग सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि ये मराठी इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र भी है। पेशवा काल में यहाँ कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकें और चर्चाएं हुआ करती थीं। ये स्थान उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक अहम साक्षी रहा है। समय के साथ पुणे शहर की आबादी बढ़ती गई और पानी की समस्या भी उत्पन्न होने लगी। 1960 से 1970 के दशक के बीच यहां पानी को हटाकर इस पूरे क्षेत्र को विकसित किया गया और उसी प्रयास से आज का ये सुंदर बगीचा और खुला मैदान अस्तित्व में आया। आज ये स्थान इतिहास, प्रकृति और आधुनिक शहर जीवन का एक सुंदर संगम बन चुका है। यहाँ एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। इन पेड़ों पर की गई ये सुंदर रंगीन कलाकारी इस पूरे परिसर को और भी खास बना देती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ प्रकृति और कला का एक अनोखा संगम हुआ हो, जहाँ हर कोना, हर दृश्य कुछ न कुछ नया अनुभव दे जाता है। इस बाग के रास्ते आपको हर कदम पर एक नया सरप्राइज देते हैं। कहीं ऊंची ऊंची हरियाली नजर आती है, तो कहीं मन को मोह लेने वाली ये खूबसूरत कलाकृतियां। सुबह शाम यहाँ लोग टहलने, योग करने और अपने परिवार के साथ समय बिताने आते हैं। ये जगह हर उम्र के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये सिर्फ एक बगीचा नहीं है, बल्कि पुणे की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। गणेश चतुर्थी और दिवाली के समय यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। और ये देखिए, जमीन पर बना ये संदेश, बी प्रेजेंट, मानो हमें याद दिलाता है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कभी-कभी बस इस पल में जीना ही सबसे जरूरी होता है। पुणे शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होने के कारण ये स्थान हर किसी के लिए आसानी से पहुंच योग्य है। इसी वजह से यहाँ हमेशा एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। भीड़ भाड़ के बीच भी एक शांत और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होता है। ये जगह फोटोग्राफी के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ का हर कोना इतना सुंदर है कि हर तस्वीर अपने आप में खास बन जाती है।
और सारसबाग की बात करें तो ये पुणे के स्वारगेट बस स्टॉप से बहुत ही नजदीक स्थित है। सिर्फ कुछ ही मिनटों की दूरी पर बसा ये पवित्र स्थान शहर के हर कोने से आसानी से पहुंचा जा सकता है। और ये आकर्षक बाग लगभग 25 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, जिसे पेशवे पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और जब आप यहाँ घूमते घूमते थोड़ा ठहरते हैं तो एक अलग ही मजा मिलता है। यहीं बैठकर लोग यहाँ की मशहूर खाओ गली का आनंद लेते हैं। यहाँ आकर भेल खाना जैसे एक छोटी सी परंपरा बन गई है। पुणे की बात हो और आंखों के सामने जो दृश्य उभरते हैं तो दगड़ूशेठ गणपति, शनिवार वाड़ा और तुलसी बाग के साथ साथ सारस बाग का नाम भी उतनी ही श्रद्धा से लिया जाता है। यहाँ की पहचान सिर्फ एक बगीचे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पुणे की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ये बाग आमतौर पर सुबह से शाम तक खुला रहता है, जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। अगर आप पुणे आए तो इस जगह पर आना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको सुकून, खूबसूरती और आस्था तीनों एक साथ मिलते हैं।
ऐसी ही और खूबसूरत जगहों की जानकारी, रोचक कहानियाँ और सुकून देने वाले सफर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इन खास जगहों की खूबसूरती का अनुभव कर सकें। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए सफर में। तब तक के लिए धन्यवाद।